मानक रूप का क्या मतलब होता है बच्चों? मानक रूप का मतलब होता है 10 की घात के रूप में, 10 होता है 10, ठीक है, 10 की घात के रूप में लिखना। यह समझ लो मानक रूप में क्या लिखने का मतलब होता है, 10 की घात के रूप में लिखना, ठीक है। और वो भी कैसे लिखना, देखो दशमलव से पहले ना हमारा एक ही अंक होना चाहिए। जैसे यहां पर देखिए, यहां अंक कहां से शुरू हो रहे हैं, इधर से शुरू हो रहे हैं, इससे पहले तो सब जीरो है ना, समझ रहे हो, इससे पहले एक से पहले सारे जीरो है, तो जो पहला अंक आ रहा है जीरो के छोड़ करके वो क्या आ रहा है यहाँ पर, एक, ठीक है। तो यदि मुझे इस संख्या को मानक रूप में लिखना है तो मुझे क्या करना होगा, दशमलव को 1 और 2 के बीच में लाना होगा, ठीक है। समझ आ गई नहीं आई बात? तो कैसे करते हैं देखिए हल। मैं यदि पहला वाला पार्ट लूं, ए वाला, 0 पॉइंट कितने जीरो है, 5 जीरो है, 1 2 3 4 5, उसके बाद 1 2 5। तो मुझे दशमलव को कहां शिफ्ट करना है बच्चों, दशमलव को आगे लाना है, देखो ये आगे लाना है 1 और 2 के बीच में, ठीक है। जब भी मुझे दशमलव को आगे लाना होता है तो उस समय हम क्या करते हैं, पहली संख्या के गुणा करते हैं, क्या करते हैं, गुणा करते हैं। आगे लाने के लिए गुणा करेंगे, पीछे ले जाने के लिए भाग देंगे, ये बात समझ लो। ये तीर का निशान बता रहा है कि मुझे दशमलव को यहां से यहां लाना है, ठीक है। तो मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा यह समझ लो। यदि मुझे एक अंक आगे ले जाना है तो मैं किससे गुणा करता हूं, 10 से, समझ रहे हो बात। यदि मुझे एक अंक दशमलव आगे ले जाना होता है तो हमें 10 से गुणा करना पड़ता है। यदि 2 अंक आगे ले जाना है तो 100 से, 3 अंक आगे ले जाना है तो 1000 से, यानी कि जितने अंक आगे ले जाना है उतने जीरो लगाएंगे एक के आगे, ठीक है। जो बच्चा इस बात को समझ गया उसके लिए फिर बहुत सरल सी बात है। अब यहां पर देखो, यानी कि मुझे इसको गुणा करना है किससे, एक के आगे मैं जीरो लगाऊंगा, जितने अंक मुझे आगे ले जाना है दशमलव को, कितने अंक ले जाना है, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक आगे ले जाना है, तब आएगा ना 1 और 2 के बीच में। देख लो यहां तक कितने अंक है, एक के आगे ले जाना है दशमलव को, यहां ले जाना है, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि एक के आगे कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6। अब मैं किसी संख्या को क्या अपनी मर्जी से गुणा कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, तो मुझे उसका ठीक उल्टा भी करना पड़ेगा, समझ रहे हो बात। यदि मुझे इस संख्या को इतनी राशि से गुणा करना पड़ा तो इतने से ही क्या करना पड़ेगा, भाग भी देना पड़ेगा, समझ लो इस चीज को, समझ में आ रही बात। तो मैंने किससे गुणा किया, एक के आगे कितने जीरो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख से गुणा किया तो 10 लाख से भाग भी दूंगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, शून्य की गिनती बढ़िया करके करना है, समझ में आ गई बात। अब देखिए, अब ये क्या हो जाएगा, अंश, अगर मैं इसको भिन्न के रूप में लिखूं तो इसके बट्टे कितना लिखूंगा बच्चों, 1। तो भिन्न का गुणा कैसे करते हैं, अंश को अंश से गुणा करते हैं, हर को हर से। तो जब ये वाली संख्या इससे गुणा होगी तो दशमलव कहां चले जाएगा, 6 अंक आगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1.25। देख लो, बाकी जीरो सब इधर जीरो थे ना, उनको लिखने की जरूरत नहीं है, अब उनकी कोई गिनती नहीं रही। और नीचे क्या रहा मेरा, एक के आगे कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6। ये बात आ गई समझ में सबके। तो हमें क्या करना है, मानक रूप में लिखते समय सबसे पहले ये बात समझ लेनी है कि 10 की घात के रूप में लिखना है, ठीक है। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या समझनी है कि मेरा दशमलव से पहले एक ही अंक होना चाहिए, इसलिए मैं यानी तो यहां नहीं ले गया, यहां नहीं ले गया। हम दशमलव को कहां ले जा रहे हैं, 1 और 2 के बीच में, क्यों ले जा रहे हैं, क्योंकि दशमलव से पहले कितने अंक होना चाहिए, सिर्फ 1 अंक होना चाहिए। आगे बात समझ में। अब देखो, दशमलव से पहले एक ही अंक है ना, बस। अब इसको 10 की घात के रूप में लिखना है, कोई कठिन बात थोड़ी है।
समझ में आ रही नहीं आ रही बात? इसको 10 की घात के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? देखिए 1.25, 10 को कितनी बार गुणा करके इतना आएगा? 10 को कितनी बार गुणा करके आएगा इतना? 10 कितने जीरो है इसमें? 6 जीरो है। समझ में आ रही बात? देखो 10 को यदि मैं 2 बार गुणा करता हूं तो कितना आता है? 100। 10 को यदि मैं 3 बार गुणा करता हूं, 10 गुणा 10 गुणा 10, तो कितना आता है? 1000। तो देखो जितनी बार गुणा करते हैं उतने जीरो आते हैं। देख लो आ रहे नहीं आ रहे? 10 को मैंने 2 बार गुणा किया तो 2 जीरो आए। 10 को मैं 3 बार गुणा करूंगा तो 3 जीरो आएंगे। समझ रहे हो बात? यदि मेरे पास 1000 है तो उसको मैं 10 के गुणनखंड के रूप में लिखता हूं, माना गुणनफल के रूप में, तो क्या लिखूंगा मैं उसको? 10 गुणा 10 गुणा 10। ठीक है, आगे बात समझ में? ऐसी 100 को क्या लिखूंगा मैं? 10 गुणा 10। समझ रहे हो? तो यहां पर क्योंकि 2 जीरो है तो 2 बार गुणा किया 10 को। यहां 3 जीरो आ रहे हैं तो 10 को कितनी बार गुणा किया? 3 बार। तो यहां कितने जीरो आ रहे हैं? 6 जीरो आ रहे हैं। तो 10 को कितनी बार गुणा करेंगे? 6 बार। 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10। 1 2 3 4 5 6। समझ में आगे नहीं आई बात? अब घातांक का नियम लगा करके इसको गुणा कर देंगे, घातांक का नियम लगा के, क्योंकि मुझे 10 की घात के रूप में लिखना है। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा बच्चों? 1.25 बट्टे 10 की घात कितना? 6। क्योंकि इनकी सबकी घात कितनी है? 1 है। आधार सबका 10 है। आधार समान है ना? आधार समान है तो आधार समान होने पर गुणा करने में घातों को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो ये 10 की घात 6 हो जाएगा। मेरी बात आ गई समझ में? अब देखिए, अब मुझे इसको ऊपर लाना है। 10 की घात 6 को ऊपर लाना है। अभी कहाँ है? नीचे हर में। तो जब मैं इसको ऊपर लाऊंगा तो क्या होगा? 10 की घात 6 को ऊपर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा? बता सकते हो? देखो जब भी हम घात को, देखो हमने ये सूत्र पढ़ा है, a की घात ऋण m बराबर क्या होता है? 1/a की घात m होता है। देख लो, यदि मैं घात a को इसको ऊपर लाऊंगा तो इसकी घात क्या हो जाएगी? घात का चिन्ह बदल जाएगा। समझ में आ गई नहीं आई बात? ये देखो, यदि मैं इसकी m की जगह पे क्या लिख दूं? 6 लिख दूं, तो 10 की घात ऋण 6 बराबर 1/10 की घात 6 हो जाएगा। होगा नहीं होगा? देख लो इस सूत्र से, यानी कि मैं यदि 10 की घात 6 को ऊपर लाऊंगा अंश में, यहां पर कहां है? हर में। यहां कहां गया? अंश में। हर तो इसका 1 है ना? समझ में आ रही नहीं आ रही बात? तो जब मैं इसको अंश में ले जाऊंगा तो इसकी घात क्या हो जाएगी? घात का चिन्ह बदल जाएगा। नीचे 6 था तो ऊपर ऋण 6 हो जाएगा। समझ में आ गई नहीं आई बात? ये तब ये कितना हो जाएगा? 1.25। देखो गुणा, यहां पर ये गुणा होगा इससे। समझ रहे हो? ऊपर लाएंगे तो यहां पर भाग है तो भाग का उल्टा गुणा। 10 की घात ऋण 6, इसी को बोलते हैं मानक रूप में लिखना। आगे बात समझ में? तो इस संख्या को यदि मुझे मानक रूप में लिखना है तो मेरा उत्तर क्या आएगा बच्चों? 1.25 गुणा 10 की घात ऋण 6। ठीक है, तो बच्चों हम सीख रहे हैं संख्याओं को मानक रूप में लिखना। मानक रूप में लिखने का मतलब मैं आपको बता चुका हूं। किस रूप में लिखना? 10 की घात के रूप में लिखना। मानक रूप में लिखने का मतलब है 10 की घात के रूप में लिखना। तो इससे पहले हमने ये क्वेश्चन किया था। अब देखिए हो क्या रहा है, इसको जब हमने मानक रूप में लिखा बच्चों तो हुआ क्या? देखिए ये क्या था? 0.000 कितने जीरो थे? 5। 1 2 3 4 5 1 2 5। तो हमको दशमलव कहां लाना होता है? दशमलव के पहले एक ही अंक होना चाहिए, शून्य को छोड़कर। शून्य नहीं, 1 2 3 4 1 से लेके 9 तक के अंक। तो मुझे दशमलव को यहां लाना था। ठीक है, तो जो मेरा उत्तर आया यदि आप नोट करेंगे तो क्या आया था?
1.25 गुणा 10 की घात। देखो ऐसे जब भी क्वेश्चन है दशमलव के बाद 00 दशमलव लगा हुआ है दशमलव वाले में, ठीक है, तो जो उत्तर आएगा वो 10 की घात ऋण में आएगा कभी भी हो, ठीक है, ऋण में आएगा। और आपको क्या करना है, अंकों की गिनती कर दो, 1 अंक, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 6 अंक के बाद लाना है ना दशमलव, तो गिनती तो कर ही सकते हो हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 10 की घात ऋण 6। देख लो उत्तर, इतना आसान है, मौखिक भी कर सकते हो आप, समझ रहे हो बात। ऐसे ही इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट ये था, सेकंड वाला पार्ट यदि हम देखें तो क्या है, 0 कितने जीरो हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरो हैं, उसके बाद 6, 3, ठीक है। यदि मैं इसको मानक रूप में लिखूं, किस रूप में, यह मानक रूप है, मानक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। तो इसको यदि मैं मानक रूप में लिखूंगा तो मुझे दशमलव को कहां लाना है, बताओ, दशमलव को 6 और 3 के बीच में, 6 और 3 के बीच में। दशमलव से पहले एक ही अंक होना चाहिए, वो 6 है ना, समझ में आ रही बात, जीरो वालों को छोड़ के। तो मैं क्या लिखूंगा इसका उत्तर, 6.3, दशमलव को यहां लाना है, तो 6.3 गुणा 10 की घात। अब 10 की घात को लिखेंगे और वो किस में होगी, ऋण में होगी, पहली बात तो ये समझ लेना है, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, अंक गिनने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 की घात ऋण 7। आगे बात समझ में, कितना सरल है, आपने अंक गिनने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, क्योंकि इतने से हम गुणा करेंगे ना उतने से भाग भी देंगे, ठीक है, समझ आ गई बात। अब देखिए, अब तीसरा वाला जो भाग है इसको हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, तीसरे वाले भाग को इसको इरेज कर देता हूं, इरेजर भी इसमें बड़ा पतला है, इसका साइज बढ़ाने का मुझे अभी नहीं पता है क्योंकि ये नया आया है ना। अब देखिए तीसरा वाला क्वेश्चन क्या है, ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्याएं थी, ये संख्याएं क्या है मेरी, छोटी है, एक से भी छोटी है, समझ रहे हो बात, एक से छोटी है, ये क्या है, काफी बड़ी है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, थर्ड वाला पार्ट है 4, 3, 2, उसके बाद कितने जीरो, 1, 2, 3, 4 जीरो है, ठीक है, 5 जीरो है, सॉरी। अब मुझे देखो, अब मुझे दशमलव अभी कहां पर है, सबसे पहले हम दशमलव देखेंगे, ठीक है, अभी कहां पर है दशमलव, बताओ, शून्य के आगे है। अब मुझे ले कहां जाना पड़ेगा इसको, 4 और 3 के बीच में, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, यानी कि मुझे यहां दशमलव को पीछे ले जाना है, इन क्वेश्चनों में आगे ले जाना था, इन प्रश्नों में आगे को ले जाना था, इसमें पीछे को ले जाना है, तो ठीक उल्टी प्रक्रिया करेंगे, समझ रहे हो बात, आगे ले जाना है तो गुणा करते हैं, पीछे ले जाना है तो भाग देंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए 4, 3, 2 के आगे 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, हम किससे करेंगे बच्चों, भाग देंगे, किससे, देखो कितने अंक ले जाना है, यहां पर है दशमलव अभी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 अंक पीछे ले जाना है, कितने अंक पीछे ले जाना है, फिर से दोबारा गिनती करनी है, गलती नहीं करनी इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि मुझे किससे भाग देना पड़ेगा, 1 लिखूंगा, 1 के आगे कितने जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अब मैं अपनी मर्जी से भाग नहीं दे सकता हूं, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उल्टा भी करना पड़ेगा, मुझे गुणा भी करना पड़ेगा, कहां, अंश में, ये तो नीचे हर में था, ठीक, गुणा भी करेंगे किससे, इसी से ही, 1 के आगे कितने जीरो,
1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, आगे बात समझ में। अब मैं इसको 10 की घात के रूप में लिख सकता हूं। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे हम देखिए। अब इसको पहले मैं भाग दे देता हूं। ठीक है, इसको भाग दूंगा तो ये क्या बन जाएगा मेरा 4.32। अब यह जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, समझ में आ रही बात। अब इन जीरो की कोई गिनती नहीं होती है, क्योंकि इसके बाद दशमलव के बाद जब जीरो आते हैं लास्ट में तो उनकी कोई गिनती नहीं होती है। जैसे 4 से पहले में कितने ही जीरो लगा दूं उनकी गिनती होगी नहीं होगी। ऐसे ही दशमलव के बाद यदि अंत 2 के बाद, ठीक है, बीच में यदि जीरो है तो उसकी गिनती होगी, लेकिन अंत में यदि जीरो आ रहे हैं तो उनकी कोई गिनती नहीं है। तो ये जो जीरोज हैं ये मैं क्या कर दूंगा, ये हट जाएंगे ये वाले जीरो। ठीक है, ये वाले जीरो सब हट जाएंगे। तो 4.32 गुणा, अब ये तो मैंने भाग दे दिया ना, इसको भाग दे के आया, बचा क्या मेरा, सिर्फ ये बचा है, समझ रहे हो। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको कितना लिख सकते हैं हम 10 गुणा 10 को कितनी बार गुणा करके लिख सकता हूं मैं 7 बार। 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 1 2 3 4 5 गुणा 10 गुणा 10, 10 को 7 बार गुणा कर दिया। ठीक है, अब यहां पर हम जब गुणा करेंगे तो घातांक का नियम लगाएंगे बच्चों। इनकी घात सबकी कितनी है 1। तो घातांक का नियम क्या कहता है कि जब आधार समान होते हैं तो गुणा करने में घातों को जोड़ देते हैं। तो 4.32 गुणा 10 की घात 7। यह आप सीधे भी लिख सकते थे, देखो, क्योंकि यहां पर कितने जीरो 1 2 3 4 5 6 7, इसको मैं सीधे 10 की घात 7 भी लिख सकता था। तो यहां पर जब भी ऐसी बड़ी संख्या होगी तो वहां पर 10 की घात का चिन्ह क्या होगा, क्या होगा, धन में होगा। समझ में आ रही बात। जब छोटी संख्या होगी 1 से छोटी तो 10 की घात का चिन्ह क्या होगा, ऋण में होगा, ऋण में होगा। यहां पर धन में आ रहा है, देख लो। ठीक है, समझ में आ गई बात। ऐसे ही मैं यदि इस सवाल को करना चाहूं मौखिक सीधे, ठीक है, सीधे हो क्या रहा, देखो क्या किया हमने वो समझ लो। हमने क्या किया, यहां से दशमलव को यहां लाए। ठीक, यहां लाने के लिए मुझे क्या किया, 1 के आगे जितने जीरो हैं, जितने अंक हैं उतने जीरो लगाए, क्योंकि 7 अंक थे तो 7 जीरो लगाए। समझ में आ रही बात। तो उतने से, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से भाग नहीं दे सकता हूं, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं उसका ठीक उल्टा भी करूंगा, भाग का उल्टा गुणा भी कर दिया। इससे ये कट गया तो कितना आया, 1 ही तो आया। समझ में आ रही बात। इससे इसको भाग देंगे तो 1 ही तो आएगा, इसको 1 से गुणा करेंगे तो यही आएगा। समझ में आ रही नहीं आ रही बात। इसलिए यदि मैं भाग दे रहा हूं तो मैं उसी संख्या से गुणा भी करूंगा, जैसे हम समतुल्य भिन्न निकालने में करते हैं। ठीक है, तो वही किया हमने। तो यहां से कितने अंक पीछे लाए, 7 अंक। 7 अंक पीछे ला गए तो किससे गुणा कर देंगे, गुणा 4.32 बन जाएगा, गुणा 10 की घात जितने अंक पीछे लाए 7। ठीक है, अब देखो इसका उत्तर यदि कितना आएगा, चौथे वाले भाग का, इसको यदि मैं मानक रूप में लिखूंगा तो इसका उत्तर कितना आएगा, 3 दशमलव, मेरे को दशमलव को यहां लाना पड़ेगा, अभी यहां पर है। समझ रहे हो बात। यहां से दशमलव को यहां लाना पड़ेगा 3 और 8 के बीच में। तो क्या लिखेंगे, 3.895, ये वाले अंक सब लिखे जाएंगे, जीरो नहीं लिखेंगे सिर्फ। ठीक है, गुणा 10 की घात कैसी होगी, ऋणात्मक या धनात्मक, धनात्मक होगी यहां पर। अब क्या करने हैं आपको, अंक गिनने हैं, कितने अंक हम पीछे ला रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 10 की घात 7। देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, 2 बार गिनने चाहिए ताकि मेरा उत्तर गलत ना हो। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात, मानक रूप में लिखना।